हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है मैजिक ऑफ साइंस में। जैसा कि आप देख चुके हुए हैं कि हम लोगों ने इस चैप्टर जो दिया हुआ है नेचुरल टीजर्स, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ चुके हैं और आज जानने वाले हैं कि सर आखिर इसमें कौन कौन से टॉपिक है जिससे हमें क्वेश्चन आंसर करना है और हमें फेयर भी कंप्लीट तो करना है। तो फेयर के लिए सर हमें क्वेश्चन आंसर आना बहुत ही क्या है तो ज़रूरी है, यानी कि नीड है। तो आज आपका हम क्या चीज़ लेकर आए हैं, तो लेकर आए हैं शुरू से फर्स्ट में क्या चीज़ दिया हुआ है, टिक द करेक्ट दिया हुआ है, फिर फिलिंग इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, वेरी शॉर्ट दिया हुआ है, शॉर्ट दिया हुआ है एंड लॉन्ग दिया हुआ है। ये सारे चैप्टर को लेकर के आज हम क्या किए हैं, आपके सामने आ गए हैं। आप लोग क्या करना है, प्रत्येक क्वेश्चन को अभी केवल समझ लेना है। क्या करना है, अभी केवल समझना है और इसके बाद आपका जो ये पीडीएफ है वो हम आपके हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप चैनल है उस पर मैजिक ऑफ साइंस पे ये पीडीएफ वहां पर सेंड कर देंगे। आप वहां से लेकर के देख करके अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, फेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, बिना कोई टाइम गवाए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों ने क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आप लोग भी अगर केवल ऐसे ही मोबाइल लेकर बैठ गए हैं तो मोबाइल लेकर नहीं बैठिए, अपने पास कम से कम अपने बुक की क्या बोलते हैं, बुक का जो क्वेश्चन है वो खोल करके बैठिए। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि सर आखिर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सर द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ क्या चीज, तो एयर, यानी कि सबसे ज्यादा कंपोनेंट ऑफ एयर में किसका होता है सर, कौन से कंपोनेंट का होता है। हम पढ़ चुके हैं कि सर हमारे जो एयर है वह एयर के कितने कंपोनेंट होते हैं, तो 4 कंपोनेंट होते हैं। जिससे पहला क्या चीज था, तो नाइट्रोजन था, किसा था, उसके बाद ऑक्सीजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था और वाटर वेपर था। इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लार्जेस्ट कंपोनेंट यानी कि सबसे ज्यादा कंपोनेंट कौन वाला है, तो सर नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन में कितना होता है 78% प्रेजेंट होता है, किसमें, हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है वाटर कवर्स अबाउट डॉट ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि जो हमारा वाटर है यानी कि जो पानी है वह कितने भाग को, पृथ्वी कितने भाग को कवर करती है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कितना कि सर 3/4 भाग को क्या करता है, जो हमारी पानी है वह कवर करता है। तो 2/3 होगा कि 3/4 होगा कि 4/5 होगा कि 6/7 होगा। सर हम जानते हैं, हम कल ही बता चुके हैं क्या चीज़ कि मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी को अगर 4 भाग में बांट दिया जाए, इसमें से 3 भाग में केवल क्या चीज़ है, तो पानी ही है, और एक भाग में है सर जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहती है और इसी पे फॉरेस्ट भी यानी कि जंगल भी है। यानी कि सर इसका करेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3/4 भाग में रहता है। ठीक है, अगर क्या चाहिए आप लोग अपने अपने सभी बुक में टिक लगाते चलिएगा और उसको बनाते चलिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए और क्या हो सर मिस भी ना हो सके। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर कैसी पे, थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है विच ऑफ दिस इज नॉट कंपोनेंट ऑफ सॉइल, बोल रहा है सर कि निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट है जो सॉइल का नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा है, तो जैसे ऑप्शन दिया हुआ है वाटर है, क्ले है, सीड्स है एंड नॉन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। सर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सर जो हमारे मिट्टी का जो कंपोनेंट है वह कौन सा नहीं है, सिंपल सी बात है सर हमारा सीड क्या क्या मिट्टी का कंपोनेंट है। अरे बेहुदा, कभी मिट्टी का कंपोनेंट बीज कैसे हो सकता है सर, ये तो सीड है जो एक फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है, ये तो कभी हमारे सॉइल का यानी कि मिट्टी का कंपोनेंट हो ही नहीं सकता है कि नहीं है। अब चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर क्या ची पे, तो 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ द, क्या दिया हुआ, इग्निशियस रॉक्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एग्जाम्पल है किसका, इग्निशियस रॉक का। यानी कि सर आप इग्निशियस रॉक होता क्या चीज है, आइए हम जानते हैं, क्योंकि ये हमारे बुक में दिया ही नहीं है पॉइंट में और ये क्वेश्चन आ गया कि सर इग्निशियस रॉक्स क्या होता है। ये एक पत्थर का ही टाइप है, यानी कि रॉक का ही टाइप है। तो ये होता क्या चीज है सर, यह एक कॉमन टाइप है किसका, इंटर्स किसका, तो इंट्रंसिव इंजीनियस का, रॉक के। ठीक है, जो क्या बनता है सर, तो एक क्रिस्टलाइन टाइप का एक मटेरियल तैयार करता है जो मिनरल्स के अंदर में क्या चलता है सर, प्रेजेंट रहता है। आइए इसका केवल हम लोग आंसर जान लेते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट होगा। तो क्या सभी लोगों को 1 से लेकर के यानी कि 1 से लेकर के 4 तक के सभी को आंसर मिल गया हो, तो एक बार क्या कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आप लोग क्या बोलते हैं, अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसके बारे में क्या कर सके, जान सके, है कि नहीं है।
चलिए अब आगे चलते हैं फिलिंग इन द ब्लैंक्स में। अब बोल रहा है क्या चीज फिलिंग इन द ब्लैंक्स से पहला क्वेश्चन कि एयर कंटेन्स डॉट डॉट डॉट, यानी कि एयर कंटेन्स किस चीज को करता है। हम जानते हैं सर एयर के कितने कंपोनेंट होता है, आप उस सब के भी नाम लिख सकते हैं। सर एयर में क्या क्या होता है सर, गैस होता है, वाटर वेपर होता है, डस्ट पार्टिकल्स होता है यानी कि जो उसको बोलते हैं धूलकण, वो धूलकण प्रेजेंट होता है, या सर नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। ये सारे नाम इसमें आप लिख दीजिएगा। हम यहाँ पे लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, हम जो भी बोले हैं सही पॉइंट को आप क्या कीजिएगा, लिखते हुए चले जाइएगा। यानी कि वाटर क्या होता है, वेपर प्रेजेंट होता है कि नहीं, वाटर वेपर होता है। उसके बाद सर नाइट्रोजन होता है, उसके बाद सर ऑक्सीजन होता है, उसके बाद सर क्या चीज होता है, तो डस्ट पार्टिकल्स होता है। ठीक है, आप लोग लिखते चले जाइएगा, डस्ट पार्टिकल्स होता है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, ये चार चीज होता है। इस चार में से आप कोई भी एक से दो लिख सकते हैं कम से कम। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्या चीज पे, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। किस पे चलेंगे, क्वेश्चन सेकंड में क्या बोल रहा है, वाटर कवर्स डॉट 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 ऑफ द अर्थ सरफेस। पानी कितने भाग कवर करता है, अभी जस्ट पढ़े हैं किस में, ऑब्जेक्टिव में, कि सर किस में कवर करता है, कितने पार्ट को करता है, तो थर्ड, यानी कि सर कितना, तो 3/4 पार्ट को कवर करता है। 3/4 पार्ट को क्या करता है सर, ये कवर करता है कौन, तो पानी, जो कि 71% कहलाता है। कितना कहलाता है, तो 71% कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, तो थर्ड पे। बोल रहा है द सन इज द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑन, यानी कि जो हमारे जो सूर्य देवता जी है, यानी कि सूर्य देव जी है, वह एनर्जी का एक फॉर्म है। किस पर, सर हमारे अर्थ पे, यानी कि हमारे पृथ्वी पे, यानी कि हमारे पृथ्वी पे ही नहीं, क्या चीज है, हमारे पृथ्वी पे ही नहीं, क्या चीज है सर, ये काम, ये क्या कर रहा है सर, पृथ्वी पे तो हमारा प्रेजेंट है, ये क्या चीज, तो हमारा अर्थ। मैसेज आ गया था इसलिए हम डिलीट कर दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है क्या चीज, सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम, यानी कि जो सॉइल है वह किसके थ्रू, किस पे बनता है, सर सॉइल जो है वह किससे बनता है, तो रॉक से बनता है, यानी कि पत्थर से बनता है, यानी कि पत्थर यानी कि पथरीला चीज से बनता है। हम जान चुके हैं सर, जो हमारा जो रॉक यानी क्या बोलते हैं सॉइल है, वह सर रॉक के फॉर्म यानी कि ब्रेक डाउन होने के बाद तो बनता ही है, लेकिन सर डेड एनिमल से बनता है, डेड प्लांट से बनता है, यानी कि डेड और चीज से भी क्या होता है सर, ये हमारा सॉइल यानी कि मिट्टी का निर्माण होता है। लेकिन मेन रूप से जो हमारा मिट्टी का फॉर्मेशन है, यानी कि सॉइल का जो फॉर्मेशन है वह किससे होता है, तो रॉक से होता है। ठीक है, किससे होता है, तो रॉक से। तो क्या सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी, सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर्थ का भी आंसर आ गया होगा आई थिंक, आ गया सभी को। अब आगे चले क्या, आगे चलते हैं हम लोग ट्रू एंड फॉल्स की तरफ। ट्रू एंड फॉल्स में क्या दिया हुआ है, यानी कि सही और गलत पर निशान लगाना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सही और गलत पे निशान लगाते हुए चलते हैं। पहला क्या बोल रहा है, एयर ऑल्सो हैज ए लॉट ऑफ हार्मफुल गैसेज सच एज स्मोक। बोल रहा है सर एयर के पास भी क्या होता है सर, हार्मफुल गैसेज प्रेजेंट होता है, किसके थ्रू, स्मोक के थ्रू। सर बिल्कुल सही बात है। बताइए हमारे जो आसपास के जो अंकल सब होते हैं और जो दादी लोग होते हैं, अभी तो ठंडी के समय सभी के पास क्या होता है, सब घूर फूकते हैं, फूकते कि नहीं फूकते हैं। और अक्सर लोग तो ठंडी में क्या बोलते हैं, सिगरेट पीते हैं, जिसको बोलते हैं स्मोकिंग करना, स्मोकिंग करते हैं और कहते हैं ठंडी में पीना ना चाहिए, ये हेल्थ के लिए। अरे सिगरेट कहीं हेल्थ के लिए सही हुआ है, बता दो। तुम्हारा ही कपड़ा है और कपड़ा में आग लगा दे और तुम कहेगा सर मेरा कपड़ा ठंडी में आग लगा दे, सही किया है क्योंकि हमको गर्मी से बचना है। ऐसा होता है क्या, कभी नहीं होता है सर। जो सिगरेट पीता है वो समझो एक तरह से अपने लंग्स में यानी कि फेफड़ा में एक तरह से आग ही लगा रहा है, तो कभी भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, समझे। तो सर पहला लाइन क्या बोल रहा है सर, पहला लाइन बिल्कुल ट्रू है। क्या चीज है, हमारा पहला लाइन बिल्कुल ट्रू है, यानी कि एयरसो कंटेन द, यानी कि एयर के पास हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट होती है। सेकंड में है वाटर ऑल्सो हेल्प्स बर्ड्स टू फ्लाई इन द स्काई, यानी कि वाटर भी मदद करती है बर्ड्स को उड़ने में, किस कहाँ पे, तो स्काई यानी कि आकाश में क्या करती है, करती है, बिल्कुल करती है। हम पढ़े हुए हैं सर, जो चिड़िया है, हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, ये सारे चीज को उड़ाने में जो हमारा एयर है वह हेल्प करती है। ऑल्सो हेल्प बर्ड्स, नहीं सॉरी, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, समझे, क्वेश्चन बारीकी से पढ़ना।
कुछ भी हो सकता है। देखो सही से देखना, वाटर ऑल्सो हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई। अरे बेहुदा, पानी कैसे उड़ने में मदद करेगा, है कि नहीं? हमको लगा एयर है। क्या चीज पूछ रहा है? पानी के बारे में पूछा है कि पानी भी हेल्प करती है चिड़िया को उड़ने में आकाश में। तो पानी कैसे हेल्प करेगी चिड़िया को उड़ने के लिए? नहीं नहीं करेगी, कभी कभी नहीं करेगी। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। आप लोग बारीकी से पढ़िएगा, ठीक है? क्योंकि देखो ना, हम बोले वाटर क्या बोलते हैं, हेल्प करता है एयर समझ के, तो कितना बचेगा? हाँ ठीक है, करता है ट्रू है। तो ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स है। कैसे फॉल्स है? क्योंकि सर कभी पानी उड़ने के लिए हेल्प नहीं करता है। किसको? बर्ड्स को। एयर करता है हेल्प, है कि नहीं? फिर हमारा थर्ड में बोल रहा है फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, यानी कि जो हमारा जंगल है वो प्रोवाइड करती है फूड को, भोजन को, शेल्टर को, यानी घर बनाने में, टू पेट एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स को पेट, यानी कि पेट एनिमल्स को ये प्रोवाइड करती है। कौन? तो फॉरेस्ट प्रोवाइड करती है। क्या करती है? बिल्कुल, फॉर ए जंगल प्रोवाइड फूड एंड द शेल्टर, यानी कि जंगल प्रोवाइड करती है भोजन को एंड शेल्टर को पेट एनिमल्स को। क्या पेट एनिमल्स को करता है? नहीं, पेट एनिमल्स को नहीं करता है सर, वाइल्ड एनिमल्स को करता है। पेट मीन्स क्या होता है सर? घड़ीला जानवर, यानी कि जो घर में रहता है, जिसको बोलते हैं ना हमारा डॉगी, पालतू कुत्ता होता है, पालतू बिल्ली होता है, क्या बोलते हैं उसको, रैबिट यानी कि खरगोश होता है, ये हमारा होता है पेट एनिमल। तो क्या पेट एनिमल्स को प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट खाना? नहीं, उसको नहीं करता है। किसको करता है सर? तो वाइल्ड एनिमल्स को, यानी कि ये भी हमारा क्या चीज़ है? तो फॉल्स है। क्या हो गया सर? फॉल्स है। आप लोग सही से बारीकी से देखना और अच्छे से अपने बुक में टिक लगाते चले जाना, ठीक है, पूरी तरह सुन करके। फिर हमारा फोर्थ में बोल रहा है द सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि जो हमारा मिट्टी है उसका अपर लेयर सरफेस किसका है सर? पृथ्वी का। क्या अपर लेयर सरफेस है? कौन? तो सॉइल। बिल्कुल सही बात है सर, पृथ्वी का सबसे अपर लेयर क्या है? तो सर मिट्टी ही है, यानी कि हमारा फोर्थ क्या हो गया? तो ट्रू हो गया, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है सर, ऊपर नीचे क्या चीज है? ट्रू है, यानी कि पहला ट्रू है और फोर्थ ट्रू है, और बीच वाला क्या चीज है? दोनों फॉल्स है कि नहीं है? सर कैसे फॉल्स है ये हम आपको बता चुके हैं कि सर इसके मीनिंग लेकर के। सर जो वाटर कभी भी मदद नहीं करती है पानी की या किसी भी बर्ड को उड़ने के लिए। सर फॉरेस्ट जो प्रोवाइड, जंगल जो है वह भोजन प्रोवाइड करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है, लेकिन सर पेट एनिमल्स को नहीं करती है। पेट मतलब होता है सर जो हमारे घर में पालतू पशु होता है उसको बोलते हैं, लेकिन ये करता किसको? वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को करता है। द सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सरफेस, यानी कि अर्थ, यानी कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी लेयर है वो हमारा सॉइल कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, तो ये हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। ऊपर ट्रू, नीचे ट्रू, बीच में फॉल्स, बीच में फॉल्स, ठीक है। आगे चले, अब आगे चलते हैं अपने वेरी शॉर्ट की तरफ। वेरी शॉर्ट में देखिए आपका क्वेश्चन के साथ साथ हम आंसर भी ले आए हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या चीज? नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। बोल रहा है कि नाम लिखना है कि सर हमारे एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स है उस लेयर्स के नाम लिखना है। हम बता चुके हैं हमारे कि सर हमारे लेयर का जो एटमॉस्फेयर कितने हैं, तो टोटल कितने हैं? और टोटल 4 है। उस चारों का नाम लिखना है। देखो ये लिख दिए हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। बताओ तुम लोग कितना नहीं दे? 2 4 5 नाम लिख दिए। क्या 5 लेयर है कि नहीं है? आपको पांचों नाम हम लिख दिए हैं, है कि नहीं है? चलिए, जबकि आपके बुक में 4 को दिया हुआ है, हम पांचों का नाम लिख दिए हैं। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, हम केवल क्वेश्चन को समझा रहे हैं और आंसर आप लोग खुद क्या कीजिएगा सर, आप क्लास वाला जो वीडियो देखिएगा नेचुरल ट्रीजर्स आप नहीं देखे हैं, जा करके हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ साइंस पे देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसको देखिए और वहाँ के बाद इस क्वेश्चन सोल्यूशन में आइएगा, तभी आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। कहिएगा सर केवल क्वेश्चन सोल्यूशन दे दिए हैं, और क्वेश्चन सोल्यूशन करने के बाद आपको ये चीज़ को फेयर में भी करना है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉजिल फ्यूल्स, यानी कि सर जो हमारा फॉजिल फ्यूल्स है, यानी कि जो हमारा जो लिक्विड वाले जो फ्यूल्स है, यानी जो ईंधन है, वह सर क्या होता है? नेचुरल फ्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियन ऑफ द ईयर्स आर सच एज द कोल, ऑयल एंड द नेचुरल गैसेज। देख सकते हो केवल पूरा एकदम डिफिनेशन जो है एकदम हम इजी रूप से लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में और नहीं याद करने में और नहीं किसी भी चीज़ को समझने में, है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, पूरा समझ में आएगा। हम बताए थे कि फॉजिल फ्यूल्स क्या होता है सर, तो जो हमारा डेड एनिमल्स होता है और प्लांट होता है वह मिलियन ईयर्स के बाद जब धरती में मिल जाती है, दब जाता है, तो वह मिलियन ईयर्स के बाद क्या बनता है सर? तो फॉजिल फ्यूल्स बन जाता है, ठीक है।
तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि सर सॉइल इरोशन क्या होता है, यानी कि मिट्टी का प्रवहन क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच सॉइल इज द रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस बाय द फोर्स लाइक विंड एंड द वाटर। बोला सर किसी भी फोर्स के द्वारा, यानी कि किसी भी प्रेशर के द्वारा जो हमारा क्या चीज़ है सर, सॉइल है, चाहे वो हवा के द्वारा हो और चाहे वाटर के द्वारा हो, वो क्या करता है अर्थ सरफेस में के ऊपर में आना शुरू कर देता है, वही हमारा सॉइल इरोशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि रिमूव मतलब क्या होता है सर, हटने लगता है। फिर है व्हाट इज द फॉरेस्ट, जंगल क्या है सर, जंगल क्या है अपना मन से भी लिख सकते हैं। ये जंगल एक साथ लार्ज एरिया है, लैंड है, भूमि है, जहाँ पे कवर क्या होता है सर, यानी कि जंगल में क्या होता है जंगल में होता है ट्रीज होता है, और नहीं तो एनिमल्स होता है, और नहीं तो ग्राउंड के अंदर में कुछ इंसेक्ट होता है जो ऑर्गेनिज क्या करता है सर, डेवलप करता है कि नहीं है। सर एक ज़माने में हम लोग का घर भी क्या चीज़ था सर, फॉरेस्ट भी था। हमारे जो दादा परदादा थे वो क्या थे, जंगल में ही रहते थे और जिंगल अलाउ करते थे और मांस भात खाते थे और मर जाते थे कि नहीं। इतना पढ़ाई का टेंशन भी नहीं था क्या। इतना वैसे कहता है कि काश वही ज़िंदगी रहता तो मज़ा आ जाता, जिंगल अलाउ करते, चौड़ी में जाते, गिदर मार के लाते और खाते आराम से सो जाते, है कि नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, वो हम लोग उसी से चलकर आए हुए हैं और मॉडिफाइड हुए हुए हैं, और तभी हम लोग इतने अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट से लगते हैं, है कि नहीं। बताइए आप लोग कितने क्यूट क्यूट लगते हैं अभी, और ना अगर जंगल में रहते तो मुंह में एकदम मुंह महकता, बदबू करता, बड़ा बड़ा बाल होता, दिखने में एकदम जानवर की तरह लगते, है कि नहीं है। चलिए अब आते हैं किसके तरफ, अपने शॉर्ट आंसर की तरफ। शॉर्ट में क्या चीज़ दिया हुआ है, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ एयर, क्या दिया हुआ है, कंपोनेंट द एयर ऑफ एयर दिया हुआ है। क्या चीज़ शॉर्ट में हम लोग आ गए हैं। आप लोग सभी लोग क्या कीजिएगा, वेरी शॉर्ट को अच्छे से देख लीजिएगा, और कहीं भी कुछ ही प्रॉब्लम होगा तो आपके प्रॉब्लम के लिए ही हम क्या किए हैं सर, इतना चीज़ कर रहे हैं। आपको व्हाट्सअप चैनल भी बना दिए हैं, व्हाट्सअप ग्रुप भी बना दिए हैं, और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आपके पास मेरा पर्सनल नंबर भी, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा कि सर कि हाँ ये चीज़ हुआ है, आपको उसमें भी हम क्या करेंगे सर, बताने की कोशिश करेंगे। अच्छा PDF लिखने में तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, है कि नहीं है। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी कि एयर का जो कंपोजिशन के वो एक्सप्लेन करना है। सर एयर का कंपोजिशन यानी कि कंपोनेंट के बारे में पूछ रहा था। कंपोनेंट कितने थे सर, हम लिखाए थे सर 4 लिखाए थे सर, वही लिखा हुआ है एकदम। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज, वही लिख दिए कि एयर क्या है सर, एक मिक्सचर है, किसका, तो गैस का। फिर लिख लिया जिसमें अप्रोक्सीमेटली यानी कि लगभग, हम केवल कौन से कंठक के साथ 78% होता है, इसीलिए लिख दिया हम क्या चाहिए, अप्रोक्सीमेटली, यानी कि लगभग क्या होता है सर, नाइट्रोजन जो है 78%, ऑक्सीजन जो है 21%, जो एंड क्या कहता है कंसिस्ट रहता है, और जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम लिखा चुके हैं 0.04%, एंड वाटर वेपर कितना होता है 0.01%। इसी चीज को इतना ही को लिख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा सर, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमारा पूरा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से ये पॉइंट लिख दीजिएगा अप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और जो कंपोनेंट चार को लिखाए थे ना, चारों कंपोनेंट का नाम लिख दीजिएगा और परसेंटेज लिख दीजिएगा, आपका वो आंसर कहलाएगा। ठीक है, चलिए हम इसमें क्या किया, डिटेल आंसर दिए हुए हैं। अगर आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, अच्छा लगता है, ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट है। अगर मान लीजिए आपसे पूछ देगा, ये शॉर्ट में पूछा हुआ है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग वाला है, अगर लॉन्ग में पूछ देगा तो क्या 2 लाइन लिखेगा, 4 लाइन लिखेगा, हम क्या बोले हुए हैं, जितना नंबर क्वेश्चन उतना लाइन लिखना है उसका आंसर। इसीलिए क्या किए, हम बड़ा सा आंसर बना दिए हैं, बड़ा नहीं है, अगर आप पढ़िएगा इसको तो बहुत आपको ईजी लगेगा, है कि नहीं है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द स्टेट्स ऑफ वाटर। और वाटर का क्या स्टेट होता है बताओ, क्या बुद्धू वाला क्वेश्चन से पूछा हुआ है, बताइए सर, है कि नहीं है। वाटर का स्टेट क्या होता है सर, वाटर का 3 स्टेट होता है, क्या क्या होता है सर, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, और गैस होता है कि नहीं है। तो सॉलिड के एग्जाम्पल क्या होता है, आइस होता है, लिक्विड क्या होता है सर, वाटर होता है, नहीं तो मिल्क होता है, नहीं तो घी होता है, नहीं तो ऑयल होता है, ढेर सारा लिख सकते हैं। गैस में क्या है सर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा हमारा क्या है सर, गैस का एग्जाम्पल है। तो क्या किया, उसी को हम एग्जाम्पल के रूप में यानी कि डिफिनेशन के रूप में लिख दिए हैं कि वाटर एग्जिस्ट इन द 3 स्टेट, यानी कि जो हमारा वाटर है वह एग्जिस्ट करता है, यानी कि वाटर इज डिवाइडेड बाय 3 स्टेट, पहला सॉलिड, सेकेंड लिक्विड, एंड थर्ड द गैस, ये लिख दिए हैं। उसके बाद लिखे क्या चीज, इट कैन चेंजेस बिटवीन दिस स्टेट थ्रू द प्रोसेस लाइक मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड इवोपरेशन। फिर बोल रहे हैं ये कि सर जो हमारा 3 प्रॉपर्टी है सॉलिड लिक्विड गैस, ये अपना प्रॉपर्टी को चेंज भी कर सकता है सर, किसके प्रेजेंस में, किसके थ्रू सर, या तो इसको मेल्ट करेंगे, उसको
क्या करेंगे तो उसको हीट करेंगे, गर्माहट देंगे तो सर भाप बन के उड़ जाएगा, सर फ्रीज कर देंगे, जमा देंगे सर, इवोपरेशन कर देंगे यानी कि भाप बना के उड़ा देंगे, एंड द कंडेंसेशन कर सकते हैं सर। वाटर साइकिल में हम लोग जानते हैं कंडेंसेशन क्या होता है, यानी कि बादल का बनना, वो कर देंगे सर। ये हमारे सारे ग्रुप का नाम दे दिया है, यानी कि उसका अभी हम डिफरेंस कर दें। लेकिन आप लोग फिर में क्या कीजिएगा, लिखना है तो इतना लिख करके और ये लिक्विड गैस वाटर यहाँ तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा और डिटेल से हमारा क्या चुका है सर, आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड, यानी कि मिट्टी कैसे बनता है, तो हम बता चुके हैं सर, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक, यानी कि सर पत्थर का टूट कर द मिही मिही बूंदा बूंदा हो जाना सर, क्या होता है, वही मिलियन ईयर्स के बाद यानी कि 100 सालों के बाद वह मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। चाहे सर डेड एनिमल्स होगा, चाहे डेड प्लांट्स होगा, उससे भी हमारा सॉइल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो वही लिखे हैं सॉइल इज ए फॉर्म्ड थ्रू द स्लो process of the weathering. We rocks are the breakdown into the smaller particles by the process like wind, water and the ice mixing with the organic matter over a long period. यानी कि सर जो हमारा जो पत्थर है वह टूटने के बाद स्मॉल पार्टिकल्स में बढ़ जाता है और ढेर सारा फोर्स यानी कि सर हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, आइस के द्वारा ये मिक्स होते जाता है और ये एक ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है। और इसके बाद सर लॉन्ग पीरियड के बाद यह मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। कौन, तो हमारा सॉइल फॉर्म्ड, यानी कि सॉइल फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है सर व्हाट इज द मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स क्या होता है और गिवन सम एग्जाम्पल, और मिनरल्स का कुछ एग्जाम्पल भी लिखना है सर। हम इसका एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं। क्या बोल रहा है, मिनरल्स आर द नेचुरली ऑकरिंग इन ऑर्गेनिक सॉलिड्स विद द डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारा मिनरल्स है वह नेचुरली है, यानी कि नेचर के द्वारा प्राप्त होता है। क्या चीज़ है, मिनरल्स। लेकिन सर ये एक इनऑर्गेनिक यानी कि इनऑर्गेनिक सॉलिड पदार्थ होता है, यानी कि सॉलिड सबस्टांस होता है, ठीक है। जो कैसा होता है तो सर डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन करता है एंड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर करता है। तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा, तो क्वार्ज हो जाएगा एंड फील्ड स्पार हो जाएगा। क्वार्ज क्या होता है सर, तो आप लोग क्या क्या होते हैं, जो क्वार्ज होता है वह थोड़े, जैसे कि आप लोग जानते हो क्या चीज़ सर, जैसे कि डायमंड होता है, कोई हीरा होता है, यानी कि जो हमारे खनिज के द्वारा निकलते प्राप्त होती है सर, वो हमारे जो मिनरल्स टाइप के है वही एक मिनरल्स का नाम लिए हुए, क्या चीज़, क्वार्ज, नहीं तो फील्ड स्पार, ठीक है। चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, एक क्वेश्चन ये है कि सर बताइए डायमंड के कितने कंपोनेंट होता है, ये आपको क्वेश्चन बता करके हमारे क्वेश्चन बॉक्स यानी कि क्या कीजिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हम आप सभी को चेक करेंगे कौन कौन बच्चा कमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे सारे शॉर्ट का आंसर हो गया। आप लोग क्या कीजिएगा, इसका आराम से बहुत मज़ेदार से इसका फेयर कंप्लीट कर लीजिएगा। और वो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि खाना स्वादिष्ट होता है ना, जैसे अभी ठंडी है, ठंडी में पकौड़ा खाने में, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अच्छे अच्छे पनीर की सब्जी खाने में एकदम बहुत ही मन करता है कि एकदम रजाई में रहे अब मस्त मस्त खाना आ जाए तो मज़ा आ जाए। ठीक उसी प्रकार से ये मज़े मज़े क्वेश्चन आपको भेजे हैं। समझ लीजिए कि आपको एक ही पकौड़ा है, आपको सेकंड पकौड़ा है, थर्ड पकौड़ा है, आपका फोर्थ पकौड़ा है, ये है। आप लोग रजाई में पड़े रहिए और वहाँ से वीडियो देखिए, अपना फेयर भी कंप्लीट हो जाएगा सर, और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, और आपका सर जो हमारा क्वेश्चन डाउट है वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं लॉन्ग की तरफ कि सर आखिर हमारे लॉन्ग में क्या पूछा हुआ है। तो लॉन्ग का हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिफाइन एयर, यानी कि हवा को डिफाइन करना है और एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी कि एयर क्या होता है ये करना है, और एयर का कंपोनेंट क्या होता है वो लिखना है। सर एयर क्या है, सर एक मिक्सचर सॉल्यूशन है। सर एयर क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है कि नहीं है, जो प्रत्येक और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरत है। तो वही लिखे हैं एयर इज द इनविजुअल गैसियस इन्वेलप सराउंडिंग द अर्थ, यानी कि जो एयर है यह इनविजिबल गैस है, यानी कि जो हमें नेक्ड यानी कि ये जो हमें आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है उसको बोलते हैं इनविजिबल, ठीक है। और क्या बोलता है, इन्वेलप सराउंडिंग द अर्थ, यानी कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ बिखरा हुआ है। अब कहीं भी चले जाइए एयर वहाँ पहुँच ही जाएगा, है कि नहीं है। वो अलग बात है कि सर जब हम पृथ्वी कुछ ऊपर जाते हैं तो क्या चीज़ है, एयर है, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन एयर हर जगह प्रेजेंट है, कहाँ के, तो पृथ्वी के प्रत्येक पार्ट में प्रेजेंट है। फिर बोल रहा है इट कंपोजिशन इज प्राइमरली नाइट्रोजन, यानी कि अब इसे कंपोनेंट का नाम लिख दिया था, आप लिख दीजिएगा। नाइट्रोजन कितना होता है 78%, ऑक्सीजन कितना होता है 21%। सर उसके बाद पूछते हैं क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.0
0.04%। उसके बाद क्या चीज़ है ना, वाटर वेपर कितना होता है सर 0.01%। ये सारे क्या करेंगे हम लोग सर लिख देंगे, यानी कि जो हम कंपोनेंट का नाम लिखाए हुए हैं। फिर मिनरल अमाउंट्स ऑफ द अदर गैस लाइक द आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर, ये सारे क्या है प्रेजेंट है किसमें। चलिए तो हम लोगों ने देख लिए क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 1 चेक लिए हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। यानी कि लॉन्ग के क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ गए हैं। आप सभी लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा और अच्छे से लिख भी लीजिएगा, ठीक है। आगे हमारा दिया हुआ है सर व्हाट इज वाटर, पानी क्या है, एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ वाटर। ले तरीके कितना इजी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं बताइए तो। ये आप लोग तो ऐसे यूं उड़ा दीजिएगा, यूं पतंग मारिएगा उड़ा दीजिएगा, है कि नहीं। इस प्रकार से अब मकर संक्रांति आ रहा है ना, तो यूं बनाइएगा पतंग और हवा में उड़ा दीजिएगा, है कि नहीं। सर वाटर क्या है कितना बार पढ़ चुके हैं, सर स्टेट क्या है वाटर का ये कितना बार पढ़ चुके हैं, ये भी अपने मन से भी लिख सकते हैं। और आपके वाटर वाला जो हम पढ़ाए थे उस वाटर वाला में भी लिखा होगा। अब देख लीजिए गुरु जी क्या लिखे हुए हैं, वाटर इज एंड द ऑर्डरलेस प्रॉपर्टी लिख दी है, यानी कि वाटर का क्या है सर ये ऑर्डरलेस होता है, टेस्ट लेस होता है, एंड क्या होता है सर ट्रांसपेरेंट केमिकल सबस्टांस है जो इसेंशियल फॉर द ऑल नोन फॉर द लाइफ। बोल रहा है जो हमारा जो वाटर है वह बहुत ही जरूरत होता है किसके लिए, फॉर ऑल नोन फॉर द लाइफ, यानी कि जीवन के लिए हमें पानी की बहुत ही जरूरत है कि नहीं। जीने के 4 दिन मैंने सुने हो ना, उसी प्रकार से जीने के लिए हमें पानी की भी जरूरत होती है। फिर दिया है इट एग्जिस्ट इन द 3 स्टेट, यानी कि वाटर के कितने स्टेट होता है तो लिखेंगे वाटर के 3 स्टेट होता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सभी के जो अपना अपना कंपोनेंट का नाम दिया हुआ है वो कंपोनेंट का नाम भी लिख देंगे कि सर वाटर का क्या चीज एग्जांपल है, तो सॉलिड का क्या एग्जांपल है, सॉलिड का आइस होता है, वाटर का सॉरी लिक्विड का वाटर होता है, और गैस का वाटर वेपर होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या चीज बोल रहा है आप लोग आई थिंक सो दिखाई दे रहा होगा। अगर आप लोगों को कभी वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें जरूर बताइएगा, वरना जब तक आप नहीं बताइएगा हमको पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा बताइएगा सर को कि हाँ सर वीडियो बहुत अच्छा था, कमेंट कीजिएगा, अच्छा सा लाइक दीजिएगा, है कि नहीं है। क्योंकि आप बताइएगा सर वीडियो कैसा है, तभी तो हमें भी आगे चल के प्रोत्साहन मिलेगा और आगे का काम भी करेंगे, है कि नहीं है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या चीज है, ड्रॉ द वाटर साइकिल इन द अवे फ्रॉम द हैव द अंडरस्टूड, यानी कि ड्रॉ करना है किसका, तो वाटर साइकिल को ड्रॉ करना है और इसके बारे में बताना भी है। सर व्हाट इज वाटर साइकिल, तो वही लिखे हुए हैं द वाटर साइकिल डिस्क्राइब्स द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द वाटर ऑन एबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ तक क्या कीजिए आप लोग वाटर साइकिल पहले डिफिनेशन लिख देंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि सर जो वाटर जो है वह सरफेस से ऊपर पानी भापर बन के ऊपर जाती है और फिर ऊपर जाने के बाद कंडेंसेस करती है, यानी कि बादल बन जाती है। और बादल बनने के बाद क्या कहता है सर, बादल बनने के बाद क्या होता है सर, वही फिर प्रेसिपिटेशन होकर के नीचे बूंद बन करके आ जाती है कि नहीं है, आना शुरू कर देती है। सही हमारा क्या कहलाता है, वाटर साइकिल कहलाता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा ऐसे ही क्या कीजिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे डिफिनेशन पहले लिख दीजिएगा और उसके बाद एक मस्त सो क्यूट स्मार्ट सुंदर सुशील और होशियार बहुत ही अच्छा क्या कीजिएगा डायग्राम बना दीजिएगा जो आपके बुक में दिया हुआ है। और नहीं दिया हुआ है तो आपके हमारे जब भी चैनल को बेल आइकन को दबाइएगा ऑल ऑफ दीज कीजिएगा, उस पर आपको वाटर साइकिल सर्च कीजिएगा, हमारे जो चैनल है वाटर का एक वीडियो बना हुआ है ठीक है कुछ सेकंड का, उसमें वाटर साइकिल का डायग्राम भी सबसे लास्ट में दिया गया है। तो वहाँ वीडियो को देखिएगा और लास्ट में जाकर के डायग्राम को भी समझ लीजिएगा और अच्छे से उसको उसका ही बना लीजिएगा फिगर, ठीक है। क्योंकि उसमें हम बहुत ही अच्छे से समझाए हुए हैं, वैसे हम वाटर का वीडियो हम आपको इस चैनल पे शेयर कर देंगे, ठीक है। यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे और आपके हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज देंगे ताकि आप लोग वाटर का वहां से भी देख लीजिएगा और ढेर सारा चीज, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे जो कि हमारा लास्ट है यानी कि खत्म होने वाला है। वाह कितना मजेदार रहा बताइए। क्वेश्चन फिर पूछ रहा है हमारा फोर्थ में डिफाइन रॉक्स यानी कि पत्थर क्या है और डिस्क्राइब इट्स टाइप यानी कि पत्थर के टाइप को भी डिस्क्राइब करना है। सर क्या बात कर रहे हैं आप तो गजबे गुरु जी हैं, आप तो पत्थर के भी टाइप पढ़ा रहे हैं बताइए। हम तो पहले जानते पहले कि वाटर के टाइप होता है, लेकिन आप तो यहाँ क्या कर दिए सर पत्थर के भी टाइप बता रहे हैं। बताइए कितना मजेदार चीज़ सब है कि नहीं है। हम पढ़ेंगे सर क्या चीज, सर पत्थर क्या होता है यानी कि रॉक्स क्या होता है, तो रॉक्स आर द नेचुरल सॉलिड मासेस ऑफ द मिनरल मैटर मेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी कि सर जो हमारा पत्थर है यानी कि जो रॉक है वह नेचुरल सॉलिड मासेस है किसका, तो मिनरल्स मैटर का, जो क्या चीज से बनता है सर, तो अर्थ क्रस्ट से बनता है यानी कि अर्थ की अपर लेयर से बनता है कि नहीं है। अब सेकंड में क्या बोल रहा है सर, सेकंड में बोल रहा है
द थ्री मेन टाइप्स ऑफ क्या चाहिए इंजीनियस फॉर्म, यानी कि बोल रहा है, लिखेंगे इसका डिफिनेशन लिख देंगे, उसका लिखेंगे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्या चाहिए, यानी कि रॉक लिखेंगे। इसमें से पहला का नाम क्या चाहिए है, तो पहला का नाम दिया हुआ है क्या चाहिए सर इंजीनियसी, यानी कि इग्नेशियस, जो फॉर्म्ड होता है किसे, तो कोल्ड एंड द मैग्मा या लावा से बनता है। जैसे कि आप लोग पढ़े हुए क्या चाहिए सर वॉल्केनिक इरप्शन पढ़े हुए क्लास 5 में, जब आप लोग साइंस एग्जीबिशन किए थे उसमें कुछ बच्चे लोग वॉल्केनिक इरप्शन बनाए भी थे, यानी कि सर वॉल्केनिक इरप्शन होने के दौरान ये जो हमारा इग्निशियस है, यानी कि इग्निशियस जो रॉक है वही फॉर्म्ड यानी कि बनता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कौन सा, उसका सेकंड में आता है सेडिमेंट्री, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक है जो कैची से फॉर्म होता है, तो फॉर्म फ्रॉम द कंप्रेस्ड सेडिमेंट्स, यानी कि जो हमारा सेडिमेंट्री जो रॉक है वो बनता है कैची से, तो सर जो हमारे सेडिमेंटेंट्स है उससे उसका जो कंप्रेस यानी कि उसको दबा करके एक पत्थर न्यू निर्माण होता है जिसको बोलते हैं सेडिमेंट्री। सर उसके बाद हमारा थर्ड नंबर में क्या चीज आ रहा है, उसके बाद आ रहा है क्या चीज सर की एंड द मेटामॉर्फिक, जो क्या चीज से बनता है, तो व्हेन द एग्जिस्ट रॉक्स आर द चेंजेस बाय द हीटिंग एंड द क्या चीज एंड द एक्सचेंज प्रेशर, यानी कि जो हमारा जो मेटामॉर्फिक है वो क्या होता है सर, तो वो चेंज होता है, यानी कि जो पत्थर है ना वो चेंज होता है, यानी कि जब गर्म उसमें जब हीट लगती है, जब गर्माहट मिलती है उसके बाद वह चेंज होता है, जो चेंज होता है वही सर हमारा क्या कहलाता है, तो मेटामॉर्फिक कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे कैचे के टाइप हो गए सर, ये हमारे पत्थर के टाइप हो गए। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो के लाइक कीजिएगा और हमारे क्या बोलते हैं इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके और दोस्त जो होंगे हो सकता है उसके पास कॉल नहीं गया, हो सकता है सर उसके बाद ये माध्यम पहुंचा नहीं हो, तो आप ही उसको शेयर कर दीजिएगा, है कि नहीं, क्योंकि एक दोस्त को क्या बनता है सर अधिकार होता है अपने दोस्त की मदद करना। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप लोग अच्छे से कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम कमेंट से जानेंगे कि आखिर वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट भी तो नहीं है कि नहीं। अगर कोई डाउट भी होगा तो आप बताइएगा हमको कि सर हम फलना चीज़ में डाउट है, आप हमको ये बता दीजिए। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, जितना भी हम आज कराए हैं, ये जितना भी हम आज करा के भेजे हैं जो क्वेश्चन, यानी कि जो हमारे क्या चाहिए सर, जो हमारा क्या बोलते हैं चैप्टर नंबर कितना है, चैप्टर नंबर हमारा 11th है शायद, क्या नेचुरल ट्रीजर्स, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि हरिओम सर के जो चैनल है उसको क्या कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों में भर भर के शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ये नेचुरल ट्रीजर्स के बारे में पढ़ाई हो गया। आप लोग काम बनता है आप क्या चीज़ करना, फेयर करना, है कि नहीं है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ साइंस को सब्सक्राइब करें एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर ले। धन्यवाद।